सभी को जय मसीह की। आइए आज हम सुनते हैं परमेश्वर का वचन और इस वचन से जानेंगे कि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको कितना ब्लेस करते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे कोई हमारे जानने वाले प्रार्थना रिक्वेस्ट हमें देते हैं और उनका हम प्रार्थना करते हैं और हमें पता नहीं होता कि उनके लाइफ में कैसा क्या चल रहा है, कौन सा दुष्ट आत्मा उनके जीवन में अटैक कर रखा है, कौन सा बंधन उनके जीवन में है, कौन सा श्राप उनके जीवन में, कौन सा अपराध उनके जीवन में है। हम इन चीज़ों को नहीं जानते, बस वो अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट देते हैं और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन से। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि उन किसी और के लिए प्रार्थना करो या किसी के लिए के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करो तो उसकी जो दुष्ट आत्मा है तब वो हमें अटैक करती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं, पर कितना ब्लेस करते हैं आज हम जानते हैं। परमेश्वर आपको उतना ब्लेस करते हैं, अगर आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे और अपनी फैमिली के लिए आप नहीं करते तो आपको अपने लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जिस वक्त दूसरों के लिए प्रार्थना किया है आपको परमेश्वर ने उसी प्रार्थना में आपकी फैमिली को आपको ब्लेस कर दी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक जगह बोले कि जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी खेती मैं सींचता हूँ। परमेश्वर आपकी खेती को सींचेंगे। जब आप दूसरों की खेती को सींचेंगे तो दूसरों की खेती सूचना क्या है, दूसरे की खेती हम कैसे सींचते हैं? जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, अगर कोई परेशानी में है, दुखों में, समस्या में है, किसी भी ट्रबल में है और उसके लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें जितना उसको ब्लेस करते हैं उससे कहीं डबल ब्लेस खुदावंद आपको करते हैं। जब आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना रिक्वेस्ट अगर जो देता है तो भी और प्रार्थना रिक्वेस्ट नहीं देता है तो भी आपको फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने शहर के लिए, अपनी गाँवों के लिए, अपने मोहल्ले के लिए आपको प्रार्थना करनी है। अपने शहर के लिए प्रार्थना आपको करना है कि खुदाबंद जैसे तूने हमें बचाया छुड़ाया उसी तरह हमारे लोग भी छुड़ाए जाए, बचाए जाए, वो भी अनंत जीवन पाए, वो भी तुम्हारे राज्य के अधिकारी बने, वो भी अपने भटके हुए रास्तों से सत्य जीवन मार्ग को जाने। तो आप जब प्रार्थना करते हैं अपने लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने फैमिली के लिए, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का मेन टारगेट, खुदावंद का मोटिव यही है कि हम बहुत से रूहों को बचाएं, परमेश्वर के काम को करें। तो परमेश्वर का काम करने का बहुत से तरीके हैं, कई तरीके हैं और आप किसी भी तरीका को अपना सकते हैं अपने समय के अनुसार। ये अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप कहीं घर से बाहर जाकर सुसमाचार को नहीं बता सकते लोगों को, तो आप अपने घर से ही रह के वहीं पे उसी जगह पे रह के उसी पैलेस पे रह के आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप जिसको भी ट्रबल में देख रहे हो और जो सच्चाई से दूर दूर है, जो सच्चाई बिल्कुल भी उनको नहीं पता, सच्चाई क्या है प्रभु यीशु मसीह है और लोगों को प्रभु यीशु मसीह पे ट्रस्ट नहीं है, पर आपको और हमें ट्रस्ट है। खुदा के लोगों को ट्रस्ट है पर अन्य लोगों को ट्रस्ट नहीं है। तो आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है कि खुदाबंद ऐसा उनके जीवन में काम कर कि वो भी प्रभु यीशु मसीह को जाने और वो भी छुड़ाया जाए, उद्धार पाए। अपने शहर के लिए आपको प्रार्थना करना है, जिसे आप वचन में पढ़ सकते हैं, जिसे नरम्याह ने प्रार्थना की प्रभु से कि प्रभु हमारे बाप दादों के अपराधों को माफ़ कर, क्षमा कर। और उसने अपने बाप दादों के लिए पापों की क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी, परमेश्वर के आगे घुटने टेके रिपेंट किया उसने। तो उसी तरह जब आपके पास कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट देता है या दूसरों के लिए आप परमेश्वर के सामने जाते, घुटने टेकते, रिपेंट करते हैं कि खुदाबंद उसके अपराधों को क्षमा कर और उसे ब्लेस कर मेरे परमेश्वर, तो परमेश्वर पता उस वक्त क्या देखते हैं कि ये हमारे लिए काम करने वाला है, ये हमारा काम कर रहा है। क्योंकि खुदा का भी यही चाहते हैं खुदाबंद कि लोग बचाए जाए, लोगों के लिए कोई प्रार्थना करने वाला हो, लोगों के लिए कोई माफ़ी मांगने वाला, कोई रिपेंट करने वाला हो। क्योंकि जो भटके हुए उन्हें नहीं पता है कि हमें कैसे माफ़ी मांगनी है और परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को उत्तर भी नहीं देते, नहीं सुनते, क्योंकि परमेश्वर ने धर्मी जन को ठहराया है। और वचन क्या कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थनाओं के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो परमेश्वर ने आपको धर्मी जन बनाया, आपको धर्मी ठहराया है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना है, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने मेंटर के लिए आपको प्रार्थना करना है।
परमेश्वर से। और परमेश्वर जितना उन लोगों को ब्लेस करते हैं उससे कहीं ज़्यादा खुदावंद आपको ब्लेस करेंगे। आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखने परमेश्वर। और ब्लेस के साथ साथ पता है जो आशीषें प्रभु आपको देंगे उससे कहीं ज़्यादा खुदावंद आपके अंदर अपने पावर को देंगे, कि जिस पावर के साथ आप प्रार्थना कर रहे हो और लोगों के जीवन में काम हो रहा है उससे भी कहीं ज़्यादा दुगना पावर बढ़ाएंगे परमेश्वर आपको, और दुगने मस्सा के साथ पावर के साथ आपको खुदाबंद यूज़ करेगा। क्योंकि एलिया क्या था? परमेश्वर का नबी था। और नबी कौन होता है? परमेश्वर के आत्मा के बातों को जानने वाला। परमेश्वर के अंदर जो बात होता है ना, उस बात को नबी जानने वाला होता है, और वो उस बात को लोगों तक पहुंचाना नबी का काम होता है। ठीक है, इसलिए परमेश्वर जब एलिय्याह को नबी ठहराया, और एलिय्याह क्या था? परमेश्वर का नबी। और जब एलिय्याह ने बोला कि 3.5 वर्ष वर्षा नहीं होगी, तो 3.5 वर्ष तक वहाँ पे इज़राइल में बारिश नहीं, अकाल आया। और जब एलिय्याह बोला तभी फिर वो अकाल ख़त्म हुआ। तो परमेश्वर ने धर्मी ठहराया उन लोगों को जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के वचन को इज्जत करते हैं, परमेश्वर के वचन का ऑनर करते हैं। परमेश्वर उन्हें धर्मी ठहराया जो परमेश्वर के वचन की इच्छा से चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। तो इसलिए परमेश्वर उनकी एक एक वर्ड को खुदावंद ज़मीन पे नहीं गिरने देते। खुदावंद सारे वर्ड को परमेश्वर पूरा करते हैं, और वैसा ही होता है जैसा कि परमेश्वर के धर्मी जन प्रार्थना करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक पावर दी है, एक मस्साभिषेक दिया है, तो हमें उस चीज़ों को कैसे यूज़ करना है, कैसे हमें लोगों को छुड़ाना है। बहुत से लोग हैं जो सिर्फ ये जानते हैं कि सुसमाचार प्रचार करने का मतलब ये है कि हम गांव-गांव जाए, घर घर जाए, लोगों को सुसमाचार बताएं कि प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो बचाने वाला है, वो उद्धार करता है, उसी के नाम से पापों की क्षमा है। ये सब तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप घर घर लोगों को नहीं जा सकते, तो अपने घर से ही रह के परमेश्वर को काम को आप कर सकते हैं, और खुदावन देखेगा, आपको बहुत ब्लेस करेंगे। प्रार्थना करें आप लोगों के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, देखते हैं, नोटिस करते हैं, और आपकी उस प्रार्थना को परमेश्वर उत्तर भी देते हैं। क्योंकि जैसा आप बोलेंगे वैसा ही अभिषेक उस जगह पे उन लोगों के जीवन में उंडेला जाएगा, उनके जीवन में वैसा ही छुटकारा मिलेगा जैसा आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो मध्यस्थता की प्रार्थना, इसे हम क्या कहते हैं? मध्यस्थता की प्रार्थना। जैसे कि उस किसी ने जो हमें प्रार्थना रिक्वेस्ट दिया, उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के पास जा कर के। एक तरफ परमेश्वर है, दूसरी साइड वो भाई या बहन है जिसने आपको प्रार्थना रिक्वेस्ट दी है, और बीच में आप हो जो उस प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचाते हो। आप उनकी दिल के बातों को प्रार्थना करके परमेश्वर तक पहुंचा रहे हो। तो आप परमेश्वर के काम कर रहे हो, और उन लोगों के लिए भी काम कर रहे हो जो आपको प्रार्थना रिक्वेस्ट दिया है। तो इसलिए हमें प्रार्थना करते रहना है, और हर किसी के लिए प्रार्थना करना है। चाहे कोई आपको प्रार्थना का रिक्वेस्ट दिया हो तो भी, और ना दिया हो तो भी। आप अपने मोहल्ले में देखते होंगे बहुत से लोग ट्रबल में होते हैं, तो आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और खुदावंद उन्हें भी ब्लेस करेगा और आपको भी ब्लेस करेंगे। क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। और जब हम दूसरों को दुख को देख करके, उसकी ट्रबल को देख के जब हम दुखी होते हैं, तो परमेश्वर हमारा हृदय कैसा चाहता है? ऐसा ही चाहता है। क्योंकि परमेश्वर भी, खुदावंद तो किसी पापी को मरने पर भी वो प्रसन्न नहीं होता, बाइबल कहती है ऐसा। तो सोचिए, अगर हम किसी को दुख में, आप किसी को दुख में देख रहे हो और आपको उन दुखों से कोई लेना देना, आपने मुंह मोड़ा और चल दिया, तो परमेश्वर कैसे आपको आशीषित करेगा? फिर तो आपके अंदर परमेश्वर का हृदय नहीं है। परमेश्वर ने आपको कैसा हृदय दिया है? कठोर हृदय दिया है। तो हमें कठोर नहीं बनना है, हमें परमेश्वर के जैसा बनना है। जैसा परमेश्वर ने प्रेम किया इस जगत से, वैसे हमें भी करना है प्रेम। हमें भी अपने लोगों के लिए, उनको दुखों में दुखी होकर के उनके लिए प्रार्थना करना है, उनके लिए छुटकारे का कारण ठहरना है, आशीष का कारण ठहरना है। तो आप सब ब्लेस हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वचन को सुने, फॉलो करें, और प्रार्थना आपके जीवन में किस चीज़ को लेकर के आती है, आप इस वचन को सुने। परमेश्वर आप सबको आशीष देंगे।